ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अर्जुन ने कहा, हे प्रिय, तुम रो मत। श्री कृष्ण जी ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, हे बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी, भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इंद्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण जी की ओर घूम गई। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, हे राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते, तब भी मैं स्वयं वहां आता और बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और व्राहिक को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, हे राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन्हें सुनाता। हे धर्मराज, उसी जुए के कारण तो आप भी राज्य रहित हुए हैं। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। बार-बार खेलने की ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियों से हेलमेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुख हैं। इनसे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। यूं तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जुआ सबसे बढ़ चढ़कर है। जुए से एक दिन में ही सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदत में फंस जाता है। धर्म, अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषिता पूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके जुआरी सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारका में ना रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्ति में देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, तुम उस समय द्वारका में नहीं तो कहाँ थे और कौन सा काम कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, उस समय मैं शाल्व का और उसके नगराकार विमान शोभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र के द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्त धातु निर्मित शोभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे, महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा कि यादवाधम मूर्ख कृष्ण कहाँ है? मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह जहाँ होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कृष्ण को मारे बिना लौटूंगा नहीं। शाल्व ने लोगों से
और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसीलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। हे धर्मराज, शाल्व ने बहुत कुछ बक झक कर द्वारका में बहुत उधम मचाया और सौभ विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। मैं जब यहाँ से चलकर द्वारका पहुँचा और मैंने वहाँ की दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिए। मैंने जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वह समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने शोभ विमान सहित मिला। मैंने 5 जन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल्व को ललकारा। कुछ समय तक हम लोगों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने शाल्व समेत समस्त दानवों को मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुंचा, तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट द्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के पूछने पर शाल्व वध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान कृष्ण जी का सिर चूमा। श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी गले लगे। नकुल और सहदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित जी ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण जी को भिगो दिया। श्री कृष्ण जी अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर युधिष्ठिर को बार-बार धीरज दे द्वारका के लिए रवाना हुए। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन करेणुमति अर्थात नकुल की स्त्री को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमति की यात्रा की। सभी राजा महाराजा अपने अपने देश लौट गए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेवकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 96। द्वैत वन में पांडवों का निवास। मार्कंडेय मुनि जी और दालभ्यवक का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए, तब प्रजापतियों के समान तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेता ब्राह्मणों को सोने की मोहरें, वस्त्र और गौएं देकर रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया। इंद्रसेन सुभद्रा की दाइयों, दासियों और वस्त्र भूषणों को लेकर 20 सैनिकों के संरक्षण में रथ पर द्वारका के लिए रवाना हुआ। उस समय मनसवी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर उनके बाएं खड़े हो गए और उनमें से मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ धर्मराज से बातचीत करने लगे। पांडवगण झुंड की झुंड प्रजा को आई देख खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपस में पिता पुत्र के समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी, हाँ हे स्वामी, हाँ हे धर्मराज, आप हम लोगों को अनाथ करके
क्यों जा रहे हैं? आप कुरुवंशियों में श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं। आप इस देश तथा हम नागरिकों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या पिता कभी अपनी संतान को इस प्रकार अनाथ करता है? क्रूर बुद्धि दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को धिक्कार है, जिन्होंने आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष को कपट द्यूत के द्वारा छल कर दुखी करना चाहा है। आप अपने बसाए हुए कैलाश के समान चमकीले इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप हम लोगों को क्यों नहीं बतला जाते कि मैं दानव के द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहां जा रहे हैं? प्रजा की बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊंचे स्वर में कहा, उपस्थित हे नागरिकों, धर्मराज वन में निवास करने के बाद वह दिव्य सभा और शत्रुओं की कीर्ति छीन लेंगे। तुम लोग अपने धर्म के अनुसार अलग-अलग सत्य पुरुषों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाए। अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा करना स्वीकार किया। उन लोगों ने युधिष्ठिर के बहुत कहने पर पांडवों को दाहिने करके खिन्नता के साथ अपने-अपने घर की यात्रा की। प्रजा के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञा धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है। इसीलिए इस जंगल में जहां फूल फल अधिक हो, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियों के पवित्र आश्रम हो, ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए। अर्जुन ने धर्मराज का गुरु के समान सम्मान करके कहा कि आपने बड़े-बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है। मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है, इसीलिए आपकी जहां इच्छा हो वहीं निवास करना चाहिए। हे भाई जी, अब जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत वन है। उसमें पवित्र जल से भरा एक सरोवर तो है ही, रंग-बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं। वह वन पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण रहता है। मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी अनुमति हो तभी आज्ञा कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी भी यही सहमति है। आओ हम लोग द्वैत वन में चलें। निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री सन्यासी, स्वाध्यायशील भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया। वहां धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाव वाले आश्रमवासी धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने यथा योग्य सबका स्वागत सत्कार किया। तदनंतर एक फूलों से लदे कंदम वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सब धर्मराज के पास आकर बैठ गए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि, अभ्यागत, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंद मूल फल से तृप्त करने लगे। बड़ी-बड़ी स्त्रियां श्राद्ध कर्म, शांतिक पौष्टिक क्रियाएं धौम्य पुरोहित के निर्देशानुसार होती। समृद्धिशाली पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैत वन में रहने लगे। इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय जी पांडवों के आश्रम पर आए। महामानसवी युधिष्ठिर ने देवता, ऋषि और मनुष्यों के पूजनीय मार्कंडेय जी का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। मार्कंडेय जी महाराज, वनवासी पांडव
और द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माननीय, अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशा में देखकर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मृति हो आई है। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र जी इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामानसवी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया। यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भोगों का त्याग करके वनवास किया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूँ, ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के बड़े-बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरथ आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था। हे धर्मराज, इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज दीप्यमान हो रहा है। तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार जगत के समस्त प्राणियों से बड़े चढ़े हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कंडेय जी पुरोहित धौम्य और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जब से महात्मा पांडव द्वैत वन में आकर रहने लगे, तब से वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। उस वन में तथा सरोवर के आसपास ऐसी वेद ध्वनि होती थी जिससे वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। वह ध्वनि जो सुनता उसी के हृदय में वह बस जाती। एक दिन दालभ्यबक मुनि ने संध्या के समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, देखो, इस समय द्वैत वन के आश्रमों में सब और तपस्वी ब्राह्मणों की यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि गोत्र के उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वन में इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षण में सुख सुविधा के साथ अपने-अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ, सावधानी के साथ सुनो। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के बन भस्म कर डालते हैं। बिना ब्राह्मण का आश्रय लिए दीर्घ काल तक सतत प्रयत्न करने पर भी किसी को इस लोक और परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवीण निर्लोभी ब्राह्मण का आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है। ये दोनों जब साथ रहते हैं तब जगत में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है। इसीलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए
कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे। हे युधिष्ठिर, तुम तो सदा सर्वदा ब्राह्मणों के साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो, इसीलिए लोक में तुम यशस्वी हो रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दालभ्यवक मुनि के उपदेश का अभिनंदन किया। महात्मा वेदव्यास जी, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युमन, भालुकी, हरित, अग्निवेश्य आदि बहुत से व्रतधारी ब्राह्मणों ने दालभ्यवक और धर्मराज युधिष्ठिर का सम्मान किया। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 97। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद। क्षमा की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव कुछ शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी, सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर और दुरात्मा है। हम लोगों को दुखी देखकर उसे तनिक भी तो दुख नहीं होता। हरे हरे उसने हम लोगों को मृगशाला उड़ाकर घोर जंगल में भेज दिया, परंतु उसे रति भर भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उसका हृदय फौलाद से बना होगा। एक तो उसने कपट द्यूत में जीत लिया, फिर आप जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुष को भरी सभा में कठोर वचन कहे और अब अपने मित्रों के साथ मौज उड़ा रहा है। जब मैं देखती हूँ कि आप लोग सुनहरी पलंग छोड़कर कुछ कांस के बिछौनों पर सो रहे हैं, मुझे हाथी दांत का सिंहासन याद आ जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। बड़े-बड़े राजा आप लोगों को घेरे रहते थे। आप लोगों का शरीर चंदन चर्चित होता था। आज आप अकेले मैले कुचैले जंगलों में भटक रहे हैं। मुझे भला कैसे शांति मिल सकती है? आपके महलों में प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार भोजन कराया जाता था और आज हम लोग फल मूल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेन को वनवासी और दुखी देखकर आपके चित्त में क्रोध क्यों नहीं उमड़ता? भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपका रुख ना देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। अर्जुन 2 बाह के होने पर भी 1000 बाह वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान बलशाली हैं। इन्हीं के अस्त्र कौशल से चकित होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणों में प्रणाम और आपके यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वही देवता और दानवों के पूजनीय पुरुष सिंह अर्जुन आज वनवासी हो रहे हैं। आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता? सांवला रंग, विशाल शरीर, हाथों में ढाल तलवार और वीरता में अप्रियतम ऐसे नकुल और सहदेव को वनवासी देखकर आप क्यों चुप हो रहे हैं? राजा द्रुपद की पुत्री, महात्मा पांडु की पुत्र वधु, धृष्टद्युम्न की बहन और पांडवों की पतिव्रता पत्नी मैं आज बन भटक रही हूँ। आपकी सहन शक्ति को धन्य है। ठीक है, आप में क्रोध नहीं है। जिसमें क्रोध और तेज ना हो वह कैसा क्षत्रिय? जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता। सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शत्रुओं से क्षमा का नहीं, प्रताप के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। द्रौपदी ने फिर कहा, हे राजन, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि हे पितामह, क्षमा उत्तम है या क्रोध?
आप कृपा करके मुझे ठीक-ठीक समझाइए। प्रहलाद जी ने कहा कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है ना। सर्वदा क्रोध उचित है और ना क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्ति के पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशील को दबाकर उसकी स्त्री को भी हड़पना चाहते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छा अनुसार वर्ताव करने लगती और पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का भी अपकार कर डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही करता है, वह क्रोध के आवेश में आकर बिना विचार किए सबको दंड ही देने लगता है। वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का शत्रु हो जाता है। सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है। उसके मन में संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं। इससे उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्याय पूर्वक किसी को दंड दे बैठता है। इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, सवजन और अपने प्राणों से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। जो सबसे रोव दाव के साथ ही मिलता है, उससे लोग डरने लगते हैं। उसकी भलाई करने से हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसीलिए ना तो हमेशा उग्रता का वर्ताव करना चाहिए और ना हमेशा सरलता का। समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए। जो समय के अनुसार सरलता और उग्रता को धारण करता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करने के अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्य ने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाए, तो पहले के उपकार पर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग सभी कामों में चतुर नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो लोग जानबूझकर अपराध करते हों और कहते हों कि हमने जानबूझकर अपराध नहीं किया है, तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर भी पूरा दंड देना चाहिए। कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए, परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए। मृदुलता से उग्र और कोमल दोनों प्रकार के पुरुष वश में किए जा सकते हैं। मृदुल पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, इसीलिए मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरी पर पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रता का व्यवहार करना चाहिए। कभी-कभी तो भय से भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कहीं बातों के प्रतिकूल वर्ताव करता हो, तो उसे क्षमा न करके क्रोध से काम लेना चाहिए। द्रौपदी ने आगे कहा, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। उनका लालच असीम है। मैं समझती हूँ कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। आप उन्हें क्षमा ना करके उन पर क्रोध कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रिय, मनुष्यों को क्रोध के वश में ना होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, वह कल्याण भाजन हो गया। क्रोध के कारण मनुष्यों का नाश होता प्रत्यक्ष दिखता है। मैं अवंती के हेतु क्रोध के वश में कैसे हो सकता हूँ? क्रोधी मनुष्य पाप करता है, गुरुजनों को मार डालता है। श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक
वस्तुओं का भी कठोर वाणी से तिरस्कार करता है, फलतः विपत्ति में पड़ जाता है। क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं। जो मन में आया बक डालता है, उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है, वह जिलाने योग्य को मार डालता है, मार डालने योग्य को पूजा करता है और क्रोध के आवेश में आत्महत्या करके अपने आप को नरक में डाल देता है। क्रोध दोषों का घर है। बुद्धिमान पुरुष ने अपनी लौकिक उन्नति, परलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है। क्रोध के दोष गिने नहीं जा सकते। इसी से यही सब सोचने विचारने से मेरे चित्त में क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। झूठ बोलने की अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। क्रूरता की अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोध की अपेक्षा क्षमा उचित है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषों से भरे और महात्माओं से परित्यक्त क्रोध को कैसे अपना सकता हूँ। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्वदर्शी पुरुष में, जिसे तेजस्वी कहते हैं, क्रोध होता ही नहीं। जो अपने क्रोध को ज्ञान दृष्टि से शांत कर देते हैं, उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिए। क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्यों को ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादा का ध्यान रह ही कैसे सकता है। क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियों को मार डालता है, गुरुजनों को मर्म भेदी वचन कहता है। इसीलिए यदि अपने में तेज हो तो पहले क्रोध को ही अपने वश में करना चाहिए। काम करने की चतुराई, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय का विचार, विजय प्राप्त करने की शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियों के गुण हैं। यह गुण क्रोधी मनुष्य में नहीं रह सकते। क्रोध के त्याग से ही इनकी प्राप्ति होती है। क्रोध रजोगुण का परिणाम होने के कारण मनुष्यों की मृत्यु है। इसीलिए क्रोध छोड़कर शांत हो जाना चाहिए। एक बार अपने धर्म से हट जाना भी इच्छा, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं। मैं मूर्खों की बात नहीं कहता। समझदार मनुष्य भला क्षमा का त्याग कैसे कर सकता है। मनुष्यों में यदि क्षमाशीलता ना हो तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर मिटे। एक दुखी दूसरे को दुख दे, दंड देने वाले गुरुजनों पर भी प्रहार करने को उद्यत हो जाए, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियों का नाश हो जाए। ऐसी अवस्था में क्या होगा? गाली के बदले में गाली, मारने के बदले में मार, तिरस्कार के बदले में तिरस्कार, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को और पत्नी पति को नष्ट कर डाले। कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सौहार्द ना रहे। जो गाली देने पर भी, मारने पर भी क्षमा करता है, क्रोध को वश में करता है, वह उत्तम विद्वान है। क्रोधी मूर्ख है, नरक का भागी है। इस संबंध में महात्मा कश्यप जी ने क्षमाशील पुरुषों के बीच में क्षमा की साधना का गीत गाया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमा ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। याज्ञिकों को जो लोक मिलते हैं,
उनसे भी ऊपर के लोक क्षमावानों को मिलते हैं। वेदज्ञों को, तपस्वियों को और कर्मनिष्ठों को दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानों को ब्रह्मलोक के श्रेष्ठ लोक मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का ब्रह्म है और सत्यवानों का सत्य है। क्षमा ही लोक उपकार, क्षमा ही शांति है। क्षमा में ही सारे लोक उपकारक यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित है। ऐसी क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ज्ञानी पुरुष को सर्वदा क्षमा ही करना चाहिए। जब सब कुछ क्षमा कर देता है तब वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। क्षमावानों को यह लोक और परलोक दोनों तैयार हैं। यहाँ सम्मान और परलोक में शुभ गति जिन्होंने क्षमा के द्वारा क्रोध को दबा दिया है, उन्हें परम गति प्राप्त हो गई है। हे प्रिय, महात्मा कश्यप ने क्षमा की महिमा इस प्रकार गाई है। इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमा का अवलंबन करो। भगवान श्री कृष्ण जी, भीष्म पितामह, आचार्य धौम्य, मंत्री विदुर, कृपाचार्य संजय और महात्मा वेद व्यास भी क्षमा की ही प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है, यही सनातन धर्म है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 98। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद। निष्काम धर्म की प्रशंसा, द्रौपदी का उद्योग के लिए प्रोत्साहन। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे धर्मराज, इस जगत में धर्म आचरण, दया भाव, क्षमा, सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राज्य लक्ष्मी नहीं मिलती। यह बात प्रत्यक्ष है कि आप में तथा आपके महाबली भाइयों में प्रजा पालन करने योग्य सभी गुण हैं। आप लोग दुख भोगने योग्य नहीं हैं, फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्य के समय तो धर्म पर प्रेम रखते ही थे, इस दीनहीन दशा में भी धर्म से बढ़कर और किसी से भी प्रेम नहीं करते। ये धर्म को अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मण, देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्म के लिए, आपका जीवन धर्म के लिए है। मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो वह अपने रक्षक की रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं करता। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चला करती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्म के पीछे चला करती है। आप जब सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे राजाओं का भी अपमान नहीं किया था। बड़ों की तो बात ही क्या, आप में सम्राट पने का अभिमान बिल्कुल नहीं था। आपके महलों में देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा की ध्वनि गूंजती रहती थी। तब और अब भी अतिथि ब्राह्मणों की सेवा होती ही है। आपने साधु सन्यासी और गृहस्थों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण की थी, उन्हें तृप्त किया था। उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों को ना दी जा सके। अब तो आपके यहाँ 5 दोषों की शांति के लिए केवल बलि वैश्य देव यज्ञ किया जाता है
और उसके बाद अतिथियों तथा प्राणियों को खिलाकर शेष बचे हुए अन्न से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझ तक को जुए में हार दिया। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। मैं बेहोश सी हो जाती हूँ। मनुष्य ईश्वर के अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार उनके सुख दुख तथा प्रिय अप्रिय वस्तुओं की व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधार के इच्छा अनुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वर इच्छा अनुसार संसार के व्यवहार में नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और साक्षी रूप से देखता रहता है। जीव एक कठपुतली है, वह स्वतंत्र नहीं, ईश्वराधीन है। जैसे सूत में गुथी हुई मणियां नाथे हुए बैल और जलधार में गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वर जी के अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती है तत्स्वरूप ही वह होती है। मिट्टी से उत्पन्न घड़ा आदि मध्य और अंत में मिट्टी के अधीन रहता है, ठीक वैसे ही जीव आदि मध्य और अंत में ईश्वर जी के ही अधीन रहता है। जीव को किसी भी बात का ठीक ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह सुख पाने या दुख हटाने में असमर्थ है। वह ईश्वर की ही प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाता है। जैसे नन्हे तिनके वायु के अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वर के। जैसे बच्चा खिलौनों से खेल कर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही प्रभु जगत में जीवों के संयोग वियोग की लीला करते रहते हैं। हे राजन, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियों के साथ माता पिता के समान दया का वर्ताव नहीं करते। वे तो जैसा कोई साधारण पुरुष क्रोध से क्रूरता का व्यवहार करता हो, वैसा ही करते हैं। जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे शील सदाचार संपन्न आर्य पुरुष भले भांति जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते, चिंता से विहल रहते हैं और अनार्य पुरुष सुख भोगते हैं, तब मुझे बड़ा दुख होता है। आपकी यह विपत्ति और दुर्योधन की संपत्ति देखकर मैं ईश्वर की निंदा करती हूँ, क्योंकि वह विषम दृष्टि से वर्ताव करता है। यदि कर्म का फल कर्ता को मिलता है, दूसरे को नहीं, तो यह विषम दृष्टि करने का फल अवश्य ही ईश्वर को मिलेगा। यदि कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलता, तब तो अपनी उन्नति का कारण लौकिक बल ही है। मुझे निर्बल पुरुषों के लिए बड़ा शोक हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारे मधुर सुंदर और आश्चर्य भरे वचन सुन लिए। तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो। हे प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है, इसीलिए देता हूँ। यज्ञ करना चाहिए, इसीलिए यज्ञ करता हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। हे सुंदरी, मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता। धर्म पालन का कारण यह है कि वेदों की ऐसी आज्ञा है और सत पुरुषों ने उसका पालन किया है। मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत ही निंदनीय है। जो धर्म को दुहना चाहता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकता वश उसका शंका करता है, वह पापी है। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ
कि धर्म पर कभी शंका न करना। धर्म पर शंका करने वाले की अधोगति होती है। जो दुर्बल हृदय पुरुष धर्म और ऋषियों के वचनों पर शंका करता है वह मोक्ष से दूर हो जाता है। वेद पाठी धर्मात्मा और कुलीन पुरुषों को ही वृद्ध कहा जाता है। वह पापी तो चोरों के समान है जो मूर्खतावश शास्त्रों का उल्लंघन करके धर्म पर शंका करता है। हे प्रिय, अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा था जो धर्म के प्रभाव से चिरंजीवी हैं। व्यास, वशिष्ठ जी, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योग से युक्त हैं, शाप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्म की ही महिमा का वर्णन करते हैं। हे रानी, तुम अपने मूढ़ मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो और ना कोई शंका ही करो। धर्म पर शंका करने वाला स्वयं मूर्ख होता है और बड़े-बड़े विचारशील एवं स्थित प्राज्ञों को पागल मानता है। वह बड़े-बड़े महापुरुषों की बात और प्रामाणिकता स्वीकार न करके कारण असहाय है। यह घमंडी अपने हाथों अपने कल्याण का तिरस्कार करता है और केवल उन लौकिक वस्तुओं को ही सत्य मानता है जिनसे इंद्रियों को ही सुख मिलता है। वह लोकोत्तर वस्तुओं के संबंध में सर्वथा अज्ञान है। जो धर्म पर शंका करता है उसके लिए इस लोक में कोई प्रायश्चित नहीं है। वह मूर्ख चाहने पर भी लौकिक और परलौकिक उन्नति नहीं कर सकता। वह प्रमाण से मुंह मोड़कर वेद और शास्त्रों की निंदा करने लगता है, काम पूर्ति और लोभ के मार्ग में चलने लगता है। इसके फलस्वरूप उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दृढ़ निश्चय से निशंक होकर धर्म का ही पालन करता है उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जो ऋषियों की बात नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्रों का उल्लंघन करता है, वह एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों में भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऋषियों ने सनातन धर्म का वर्णन और सत्य पुरुषों ने उसका आचरण किया है। उसमें भला शंका करने का अवसर ही क्या है। जैसे समुद्र पार जाने के इच्छुक व्यापारी के लिए जहाज का ही आश्रय है, वैसे ही पारलौकिक सुख प्राप्ति के इच्छुकों के लिए एकमात्र धर्म ही जहाज है। हे सुंदरी, यदि धर्मात्माओं के द्वारा किया हुआ धर्म पालन निष्फल हो जाए तो यह सारा जगत अज्ञान के घोर अंधकार में डूब जाए। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता निष्फल हो जाए तो किसी को मोक्ष ना मिले, कोई विद्या ना पढ़े, किसी को धन ना मिले, सब लोग पशु सरीखे हो जाएं। यदि ऐसा होता तो सत्य पुरुष धर्म का आचरण ही क्यों करते। संपूर्ण धर्मशास्त्र एक धोखेबाजी होती। बड़े-बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व सामर्थ्यवान होने पर भी धर्म का पालन क्यों करते। उन्होंने यह समझकर कि ईश्वर धर्म का फल अवश्य देता है, धर्म का पालन किया है और वास्तव में वही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते। विद्या और तप का फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें मैं वेद की प्रामाणिकता स्थापित करके धर्म पर श्रद्धा करने को कह रहा हूँ। इतनी ही बात नहीं है, तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्म की महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है। यह बात
क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे जन्म का वृतांत ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। धर्मात्मा पुरुष संतोषी होते हैं, परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते। पाप और पुण्य के फल का उदय, कर्म उत्पत्ति का हेतु, सब का कारण अविद्या और उसका नाश करने वाली विद्या, इन सब बातों को देवताओं ने गुप्त रखा है। साधारण मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझ सकते। जो तत्ववेता इनका रहस्य समझ जाते हैं, वे फल के लिए कर्मानुष्ठान नहीं करते, किंतु ज्ञान में स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। वास्तव में तो यह विषय देवताओं के लिए भी गोपनीय है, तथापि विरक्त मित भोजी जितेंद्रिय एवं तपस्वी योगी शुद्ध चित्त से ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मों का स्वरूप जान लेते हैं। धर्माचरण करने पर भी यदि उसका फल न मिले तो भी धर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए, और भी उद्योग करके यज्ञ करना चाहिए, ईर्ष्या का त्याग करके दान करना चाहिए। इस बात के साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने पुत्रों से यह कहा था, कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है। हे प्रिय, धर्म के संबंध में तुम्हारा संदेह कुहरे की तरह नष्ट हो जाए। सब कुछ ठीक है ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकता का त्याग कर दो और धर्म पर, ईश्वर पर आक्षेप ना करो। इसको जानो और इन्हें नमस्कार करो। तुम्हारे मन में ऐसी बात कभी ना आवे। जिनकी कृपा से भक्त पुरुष मृत्युशील से अमर हो जाते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। द्रौपदी जी ने कहा, हे धर्मराज जी, मैं धर्म अथवा ईश्वर की अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्ति की मारी हूँ, इसलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप करूंगी। जानकार मनुष्य को कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए केवल जड़ पदार्थ ही जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों की बात तो तनिक सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गाय का बछड़ा जन्मते ही दूध के लिए थन पीने लगता और धूप लगने पर छाया में जा बैठता है। अवश्य ही इस क्रिया में पूर्व जन्म के संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसीलिए आप कर्म कीजिए, उससे उकताइए मत। आप कर्म के कवच से सुरक्षित होकर सुखी होइए। सहस्त्रों मनुष्यों में से भी कोई एक कर्म करने की विधि ठीक-ठीक जानता है या नहीं, इसमें संदेह है। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाए और उसमें वृद्धि ना हो तो थोड़े दिनों में क्षीण हो जाता है। इसीलिए धन की रक्षा और वृद्धि करने के लिए कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रज्ञा यदि कर्म ना करे तो उजड़ जाए, यदि उसका कर्म निष्फल हो जाए तो उसकी उन्नति रुक जाए। यदि कर्म को निष्फल माना जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्य के ऊपर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओं की प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्व जन्म के कर्मों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है, वह पानी में पड़े कच्चे घड़े की भांति गल जाता है। जो काम करने की शक्ति रहते हुए भी
उससे हठवश अलग रहते हैं वे चिरकाल तक जीवन धारण भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस संदेह में रहते हैं कि मुझे अमुक कर्म का फल मिलेगा या नहीं, उन्हें कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। जो निस्संदेह होते हैं वे अपना काम बना लेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करने में लगे रहते हैं और फल के संबंध में कभी संदेह नहीं करते, परंतु वैसे मनुष्य होते हैं बहुत थोड़े। किसान हल से धरती जोतकर अन्न बो देता है और संतोष के साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोए हुए अन्न को जल से सींचकर अंकुरित करने का काम मेघ करता है। यदि मेघ किसान पर अनुग्रह ना करे, जल ना बरसे, तो इसमें किसान का कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगों ने जो काम किया वही मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या ना बरसे, फल मिले या ना मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार देश काल शक्ति और उपायों का ठीक-ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिए। ये बातें मैंने अपने पिताजी के घर पर बृहस्पति नीति के मर्मज्ञ विद्वानों से सुनी है। आप विचार करके अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 99 युधिष्ठिर और भीमसेन की कर्तव्य के विषय में बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जग गया। वे लंबी सांस लेते हुए युधिष्ठिर के कुछ पास आकर कहने लगे, हे भाई जी, आप सत्य पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमार्ग से चलिए। यदि हम लोग धर्म अर्थ और काम से वंचित होकर इस तपोवन में पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुर्योधन ने हमारा राज्य धर्म सरलता अथवा बल पौरुष से नहीं लिया है। उसने कपट द्यूत के सहारे हम लोगों को धोखा दिया है। हम कौरवों के अपराध को जितना-जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना-उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग टाल मटोल ना करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भाव से युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अमर लोकों की प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवों को तहस नहस करके पृथ्वी के राजा हो जाएं तो भी हमारा कल्याण ही है। हम अपने धर्म में स्थित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवों से बैर का बदला भी लें। तब तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध घोषणा कर दें। मनुष्य को केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के सेवन में ही नहीं लग जाना चाहिए। इन तीनों का इस प्रकार सेवन करना चाहिए जिससे इनमें विरोध ना हो। इस विषय में शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन के पहले भाग में धर्माचरण, दूसरे भाग में धनुपार्जन और सायंकाल होने पर काम सेवन करना चाहिए। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरंतर धर्म आचरण में संलग्न रहते हैं, फिर भी सभी आपको वेद मंत्रों के द्वारा कर्म करने की सलाह देते ही हैं। दान, यज्ञ, सत्य पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन और सरलता ये मुख्य धर्म हैं। इनके पालन से इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। परंतु हे धर्मराज, मनुष्य में चाहे सभी गुण हो, फिर भी धन ना हो तो धर्म आचरण नहीं हो सकता। यह निश्चय है कि जगत का आधार धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ
कोई वस्तु नहीं है, फिर भी धर्म का सेवन तो धन के द्वारा ही होता है। धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता, वह तो धर्म का आचरण करने से ही मिलता है। ब्राह्मण तो भीख मांगकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रियों के लिए तो इस वृत्ति का निषेध है। इसीलिए आपको तो पराक्रम करके ही धन पाने का उद्योग करना चाहिए। आप अपने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझसे और अर्जुन से शत्रुओं का नाश कराइए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करने से आपको जो फल मिलेगा वह निंदित नहीं होगा। आपके लिए प्रजा पालन की संतान धर्म है। यदि आप क्षत्रियोचित धर्म का परित्याग कर देंगे तो जगत में आपकी हंसी होगी। मनुष्यों का अपने धर्म से डिगना संसार में अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िए, दृढ़ क्षत्रिय के समान वीरता स्वीकार करके अपने धर्म का भार वाहन कीजिए। भला बतलाइए तो अर्जुन के समान धनुषधारी और कौन योद्धा है? भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है। मेरे समान गदाधारी ही कौन है? आगे होने की संभावना भी कहाँ है? बलवान पुरुष अपने बल के भरोसे युद्ध करता है, सैनिकों की संख्या के बल पर नहीं। आप बल का आश्रय लीजिए। यद्यपि शहद की मक्खियां कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालने वाले का प्राण ले लेती हैं। वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान शत्रु का नाश कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण करता और जल बरसाकर प्रजा का पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधन से राज्य छीनकर प्रजा का पालन कीजिए। हमारे पिता पितामह ने शास्त्र विधि के अनुसार प्रजा पालन किया है। प्रजा पालन हमारा सनातन धर्म है। एक क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके अथवा प्राणों की बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह तपस्या के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती। ब्राह्मण और कुरुवंशी इकट्ठे होकर बड़ी प्रसन्नता से आपकी सत्य प्रतिज्ञता की चर्चा करते हैं। आपने लोभ, कृपणता, मोह, भय, काम आदि से कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओं के विनाश के पाप से डरते हो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करने के लिए जो कुछ पाप करता है उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणा के यज्ञ करके दूर कर देता है। आप ब्राह्मणों को हजारों गौएं और गांवों का दान करके पाप से छूट जाएंगे। आप अब युद्ध के सब शस्त्रों को रथ में रखकर ब्राह्मणों को धन देने के लिए शीघ्रता से शत्रु पर चढ़ाई कर दीजिए। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन करवाइए और अपने अस्त्र विद्या कुशल शूरवीर भाइयों के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दीजिए। संजय वंश के राजा, कैकेयी वंश के राजा और विष्णु कुल भूषण भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से क्या हम युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने सहायकों और शक्ति के द्वारा शत्रु के हाथ से अपना राज्य क्यों न लौटा लें? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और वीरता से युक्त होने पर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात का अनादर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा ही होना बंधा था। जिस समय हम जुआ खेलने के लिए द्यूत सभा में आए, उस समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने यह दाव लगाया। उसने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम जुए में हार जाओगे तो तुम्हें भाइयों सहित
12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवास के समय यदि कौरवों के दूत तुम्हें ढूंढ निकालेंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा और 13वें वर्ष में वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियम के अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे। हे भीमसेन, मैंने दुर्योधन की बात मान ली थी और वैसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुन को भी मालूम है। इसके बाद यह अधर्ममय जुआ हुआ। हम लोग हार गए और नियम के अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्य पुरुषों के सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य के लिए कौन मनुष्य उसे तोड़ेगा? एक कुलीन मनुष्य यदि राज्य के लिए प्रतिज्ञा भंग करके उसे पा भी ले तो वह मरण से भी अधिक दुखदायक होगा। मैंने कुरुवंशी वीरों के बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक जो बात कही है उससे मैं टल नहीं सकता। जैसे किसान बीज बोकर पकने तक उसके फल की आशा लगाए बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नति के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय आए बिना कुछ नहीं होगा। हे भीमसेन, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो। मैं देवत्व की प्राप्ति तथा इस लोक में जीवित रहने की अपेक्षा भी धर्म से अधिक प्रेम करता हूँ। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन ये सब मिलकर सत्य धर्म के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। भीमसेन ने कहा, हे भाई जी, जैसे सलाई से लेते लेते एक दिन अंजन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य ही आयु पल पल पर छिजती जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या समय की बाट जोहते हुए बैठे रहना चाहिए। जैसे अपनी लंबी उम्र का पता हो, अपने अंत समय का ज्ञान हो, तो भूत भविष्य आदि सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकते हो। केवल उसी को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मृत्यु सिर पर सवार है, इसीलिए उसके प्रकट होने के लिए ही हमें राज्य प्राप्त करने का उपाय कर लेना चाहिए। आप बुद्धिमान, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और सम्मानित वंश के हैं। आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों पर क्षमा क्यों करते हैं? इस तरह चुपचाप बैठकर विलंब करने का क्या कारण है? आप हम लोगों को वन में गुप्त रखना चाहते हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई घास के पूले से हिमालय को ढकना चाहे। आप एक जगत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल अथवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला यह राजपुत्री द्रौपदी ही कैसे छिप कर रहेगी? मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं। मैं 1 वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकूंगा? हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके हैं। वेद के आज्ञा अनुसार आप इन्हें ही 13 वर्ष गिन लीजिए। महीने वर्ष के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए 13 महीने में भी 13 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। हे भाई जी, आप शत्रुओं के विनाश के लिए एक निश्चय कर लीजिए। क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए। कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, वीर, हे भीमसेन, तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थ पर है, इसीलिए तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहस से ही तो कोई काम नहीं करना चाहिए ना। वैसे काम से तो
करने वाले को ही दुख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो भली भांति विचार करके युक्ति और उपाय के द्वारा करना चाहिए, फिर तो देव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन सिद्धि में कोई संदेह नहीं रहता। बल एवं घमंड से उत्साहित होकर बाल सुलभ चपलता के कारण तुम जिस काम को प्रारंभ करने के लिए कह रहे हो उसके संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरि श्रवा, शल, जलसंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि धृतराष्ट्र के प्रचंड पुत्र शस्त्र अस्त्र विद्या में बड़े कुशल और हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोगों ने जिन राजाओं को बलपूर्वक दबा दिया था वे अब उनसे मिल गए हैं। दुर्योधन ने कौरव सेना के सब वीरों, सेनापतियों और मंत्रियों को तथा उनके परिवार वालों को भी उत्तम वस्तुएं तथा भोग सामग्री देकर अपने पक्ष में कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे ऐसा मेरा निश्चित विचार है। यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उन पर और हम पर समान दृष्टि रखते हैं, तथापि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है, इसीलिए उसका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से प्राणपण से लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकेंगे। कर्ण की वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है। उनका शरीर अभेद्य कवच से ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते। इस प्रकार भीमसेन के साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वहां आ पहुँचे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 100। युधिष्ठिर को व्यास जी का उपदेश। प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुन की तपोवन यात्रा एवं इंद्र द्वारा परीक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, पांडवों ने आगे बढ़कर वेद व्यास जी का स्वागत किया। उन्होंने व्यास जी को आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ, इसी से इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन आदि का जो भय है उसका मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। यह कहकर वेद व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रति समृति नाम की विद्या देता हूँ। तुम यह विद्या अर्जुन को सिखा देना, इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है, इसे कोई जीत नहीं सकता। यह अच्युत स्वरूप है, इसीलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा। अब तुम लोगों को किसी दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों को चिरकाल तक एक स्थान पर रहना दुखदाई हो जाता है।
ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास जी के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहां आ पहुँचे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितर देवता और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले, हे अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्य कर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान वेद व्यास जी ने मुझे एक गुप्त विद्या का उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लगता है। तुम सावधानी के साथ मुझसे वह मंत्र विद्या सीख लो और समय पर देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड़ंग लेकर साधुओं की तरह मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो। वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा जी में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना। वृत्रासुर से भयभीत होकर देवताओं ने अपने सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था। इसीलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के ही पास हैं। तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शस्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्रकील जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, हे वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोग का दुख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख दुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इसीलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूँ और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन ने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्य जी को दाहिने करके हाथ में गांडीव धनुष देकर उत्तर दिशा की यात्रा की। परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते। अर्जुन इतनी तेज चाल से चले कि एक ही दिन में पवित्र और देव सेवित हिमालय पर जा पहुँचे। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते-काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, खड़े हो जाओ। इधर-उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए।
तपस्वी ने कहा, तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार धारण किए कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ शास्त्रों का कुछ काम नहीं। शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं, युद्ध होता नहीं, इसीलिए तुम अपना धनुष फेंक दो। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन तस्से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र ना छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया, बोले, हे भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने कहा, अब तुम अस्त्रों को सीखकर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। अर्जुन ने कहा, मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र विद्या सीखकर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊंगा। इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, हे वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर जी का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो, उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में आओगे। इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 101। अर्जुन की तपस्या, शंकर जी के साथ युद्ध, पाशुपत अस्त्र तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, मनसवी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए? यह बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघकर एक बड़े कटीले जंगल में जा पहुँचे। उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे डाभ अर्थात कुश के वस्त्र, दंड, मृगशाला और कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर, चौथे महीने में बाह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली-पीली हो गई थी। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई। भगवान शंकर जी ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर जी ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास गए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भीलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए। भील भेषधारी भगवान शंकर जी ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, हे दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शंकर जी ने रोक कर कहा कि मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसीलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात की
कुछ भी परवाह ना करके शूकर पर बाण छोड़ दिया। शिवजी जी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मूक के शरीर पर जाकर टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बिंध गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? वह शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था। फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। यह मेरा निशाना था। मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ। मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर जी हंसकर कहते कि हे मंद बुद्धे, मार, खूब मार, तनिक भी कमी ना कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक बाल भी बांका ना हुआ। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ना रही। अर्जुन कुड़-कुड़ कर बाण छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया। भील ने धनुष भी छीन लिया। तलवार का प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों को और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया। अब घूसे की बारी आई। भील ने बदले में जो घूसा मारा, उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए। दम घुटने लगा। लोहू लुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई। उस पर भगवान शंकर जी की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है, वह भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई। कुछ शांत हुए। उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुन ने भगवती माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी का दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर जी को प्रणाम किया। अर्जुन भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कंठ में जगत के उपकार का चिन्ह नीलिमा है। सिर पर जटा है। आप कारणों के भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं।
आप देवताओं के आश्रय एवं जगत के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक एवं हरिहर स्वरूप हैं। आपके ललाट में नेत्र हैं। आप सर्व स्वरूप भक्त वत्सल त्रिशूलधारी एवं पिनाक पाणी हैं और सूर्य स्वरूप शुद्ध मूर्ति एवं सृष्टि के विधाता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत महेश्वर सर्वेश्वर कल्याणकारी परम कारण हे स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है। इसे अपराध न मानिए। मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर जी ने अर्जुन को गले लगा लिया। भगवान शंकर जी ने कहा, हे अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो, पुरुषोत्तम विष्णु, और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण जी ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। वह ब्रह्मशीर अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं। ऐसी कृपा कीजिए। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव राक्षस भूत पिशाच गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पाशुपत अस्त्र में से हजारों त्रिशूल भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पाशुपत अस्त्र से भीष्म द्रोण कृपाचार्य और कटुवादी कर्ण के साथ लड़ूं। भगवान शंकर जी ने कहा कि समर्थ है अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपत अस्त्र देता हूँ, क्योंकि तुम उसके धारण प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर जी के पास आए और बोले कि अब मुझे पाशुपत अस्त्र की शिक्षा दीजिए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पाशुपत अस्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ।
अर्जुन भगवान शंकर जी को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान शंकर जी ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया। वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर जी के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ, आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदूर्य मणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश वरुण सुवर्ण के समान दमकते हुए शरीर वाले धनाधीश कुबेर, सूर्य के पुत्र यमराज और बहुत से रुहाक गंधर्व आदि मंदराचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ इरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, हे अर्जुन, देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो, इसीलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, हे अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है, इसीलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। यह तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेघ गंभीर वाणी से कहा, प्रिय अर्जुन, तुम भगवान जी के नर रूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े-बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति एवं फल फूल आदि से पूजा की। देवता अपने अपने धाम को चले गए। सारे बोलो भगवान शंकर जी की जय। वन पर्व अध्याय 102। स्वर्ग में अर्जुन की अस्त्र एवं नृत्य शिक्षा। उर्वशी के प्रति मात्र भाव। इंद्र का लोमश मुनि जी को पांडवों के पास भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे।